अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाएगा या बाबर आजम खुद कप्तानी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा कुछ सीन बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो तैयारियां हो गई हैं, जो यकीन दहानियां करवाई गई हैं, जिन जिन लोगों को समझाना था उन लोगों को समझा दिया गया है। क्योंकि दो लोग जो हैं सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो मौजूद हैं वो बाबर आजम की कप्तानी के पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ हैं। और अब तो न्यूजीलैंड से हारने के बाद इन लोगों को एक बेहतरीन वाला जवाब मिल गया है। उनके अंदर वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक दोनों शामिल थे जो ये समझते हैं कि बाबर आजम कप्तानी के लायक नहीं है, लेकिन बॉस ने हुक्म किया था, यानी कि मोहसिन नकवी साहब ने हुक्म किया था, तो उस हुक्म को बजा लाने के लिए उन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाने पर एग्री किया। इसके अंदर अब मोहम्मद यूसुफ भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि बाबर आजम की कप्तानी के तरीक़ाकार में कोई तब्दीली नहीं आई है। और अब इन तीनों ने मिलकर मोहसिन नकवी साहब को कन्विंस कर लिया है कि बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है इसको कप्तान नहीं होना चाहिए। और इसके लिए जो है अब लॉबिंग शुरू हो गई है और मामलात कुछ इस हद तक जाएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट की गंदी सियासत इस हद तक जाएगी कि बाबर आजम को मजबूर कर दिया जाएगा कि वो कप्तानी छोड़ दे, या फिर बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया जाएगा। और इसके लिए पूरा ग्रुप जो है वो तैयार है। याद रहे कि शाहिनशाह आफरीदी जिन्होंने ये वाला मैसेज किया था कि मुझे जालिम और बेरहम नहीं होने दो, वो जालिम और बेरहम होते हुए नजर आ रहे हैं। और रिजवान के बारे में जो कहा जा रहा था कि ये दोनों विकेट की जानिब खेलते हैं, वो अब एक तरफ हो गए हैं, यानी कि शाहिनशाह आफरीदी की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा, शाहिनशाह आफरीदी ने एक ट्वीट किया था जिसके अंदर ये वाली बात कही गई थी कि रिजवान जो है वो T20 का डॉन ब्रैडमैन है। अब कहाँ डॉन ब्रैडमैन और कहाँ रिजवान। आपने डॉन ब्रैडमैन को कब्र के अंदर जो है वो उसकी एक लाश जो है कब्र के अंदर तड़प रही होगी कि किस शख्स से मुझे मिलवा दिया गया है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी है। और रिजवान ने भी जिस तरह उनका शुक्रिया अदा किया और साथ साथ बाबर आजम को भी उन्होंने टैग किया। एक तरह से विकेट की दोनों जानिब खेलने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ये बात साबित हो गई है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो अब शाहिनशाह आफरीदी, और ख़ास तौर पर मैं सूबाइयत की बात नहीं कर रहा, मैं किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जिसकी वजह से कोई तासुब पैदा हो या कोई तासुब वाली बात हो, लेकिन जितने भी पश्तो बोलने वाले लोग हैं, खिलाड़ी हैं, उनमें नसीम शाह, फ़खर जमान और इफ्तिखार चाचा, जमान खान, मोहम्मद रिजवान, ये सारे लोग जो हैं इनका पलड़ा जो है वो शाहिनशाह आफरीदी की तरफ है। क्योंकि शाहिनशाह आफरीदी को एक सीरीज़ के बाद हटाया गया था और इन लोगों की लॉयल्टी जो है वो शाहिनशाह आफरीदी के साथ है कि उसके साथ जो है वो ज़्यादती हुई थी। बाबर आजम को हमने 4 साल तक आजमा लिया, उसकी कप्तानी के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। और अब भी हम देख रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो अपने किए की सज़ा भुगतता हुआ नज़र आ रहा है। याद रखिए, मैंने उस वक्त, अगर आप रेगुलर व्यूवर्स हैं मेरे, तो जब बाबर आजम को कप्तानी नहीं मिली थी, मैंने उस वक्त भी ये वाली बात की थी कि बाबर आजम को कप्तानी नहीं लेनी चाहिए। उस वक्त बाबर आजम ने कप्तानी नहीं ली थी और मैंने उस वक्त मशवरा दिया था। लेकिन उसके बाद बाबर आजम ने कप्तानी ली और उसके बाद भी मैंने वीडियो बनाई और मैंने कहा कि कप्तानी लेकर बाबर आजम ने बहुत बड़ी गलती की है। अब जिस तरह मक्खन में से बाल निकाला जाता है, इसी तरह बाबर आजम को जो है, और ये वाली बात भी तय हो गई है, इस बात पे भी सब कन्विंस हो गए हैं कि बाबर आजम के बगैर जो है वो T20 वर्ल्ड कप में अगर जाना हुआ तो जाएंगे। और इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं, सबको कन्विंस कर लिया गया है। और जो लोग ये वाली बात समझते थे, खासतौर पर मोहम्मद यूसुफ, कि बाबर आजम जो है वो सिर्फ T20 का प्लेयर नहीं है, वो वनडे और टेस्ट का प्लेयर है। T20 का फॉर्मेट जो है वो उसके लिए सूट नहीं करता। बाबर आजम ने खुद अपनी परफॉर्मेंस के जरिए भी इस बात का एहसास इन लोगों को दिला दिया है और इन लोगों को मौका दे दिया है कि वो जो है वो इसके खिलाफ सब आरा हो जाएं। और यही कुछ हो रहा है बाबर आजम की कप्तानी के खिलाफ। मैं बाबर आजम के कोई हक में नहीं हूं या उसकी कप्तानी मुझे कोई इतनी ज़्यादा फेवरेट या इतनी पसंद नहीं है। बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर मुझे पहले भी बहुत ज़्यादा एतराज़ थे और आप पिछली वीडियोस के अंदर भी जाकर देख सकते हैं कि मैं बाबर आजम की कप्तानी के हक में नहीं था। ये खिलाड़ी जो है ये इतना बेहतरीन खिलाड़ी है, लेकिन कप्तानी के अंदर चक्कर के अंदर पड़कर इसने अपनी बैटिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से बाबर आजम के मुखालफिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। आज पूरा मीडिया जो है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अंदर बाबर आजम के खिलाफ चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं बजाय उसके कि वो उसके हक में बातें करें, क्योंकि बाबर आजम ने खुद ही लोगों को ये वाला मौका दिया है। अब बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की पूरी तैयारी हो गई है। टीम के अंदर सियासत जो है वो अपने उरूज पर है और उसी तरह सियासत की जा रही है जैसे ज़का अशरफ ने वर्ल्ड कप के अंदर
इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले इंडिया का दौरा करके शाहिनशाह अफरीदी को ये वाली बात पक्की करवाई थी और एक ग्रुप बना दिया था बाबर आजम के खिलाफ। उसके अंदर शाहिनशाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान भी शामिल थे और उसी तरह अब एक और ग्रुप बन चुका है, बल्कि उसी ग्रुप को कंटिन्यू किया जा रहा है और उसके अंदर इसकी सरबराही कर रहे हैं शाहिनशाह अफरीदी। रिजवान को जिस तरह बेहतरीन तरीके से डिसाइडेड तरीके से अनफिट करवाया गया मैच के दरमियान और दोनों मैचों के तमाम तर रिपोर्ट सही आने के बावजूद अगले दोनों मैचेस से मोहम्मद रिजवान अपने आप को अलग कर चुके हैं। तो इस तरह मामला जो हैं अब बाबर आजम के खिलाफ मजीद होते जा रहे हैं और अगला कप्तान कौन होगा इस तमाम तर प्लानिंग के अंदर ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। पूरी डिटेल वाली बात है, लेकिन इस वीडियो के अंदर आप अगर बाबर आजम के फैन हैं तो आपको सुनकर यकीनन ये वाली बात बड़ी बुरी लगेगी कि बाबर आजम के खिलाफ तमाम लोग हो चुके हैं, पूरी टीम हो चुकी है और उसके अंदर बाबर आजम के हक में अगर कोई खिलाड़ी है तो वो एक या दो खिलाड़ी हैं, बाकी तमाम तर लोग और ख़ास तौर पर पीसीबी भी जो है वो बाबर आजम के खिलाफ चलता हुआ नजर आ रहा है। और अब वर्ल्ड कप से पहले भी जैसा कि बासित अली साहब ने ये वाली बात की थी कि वर्ल्ड कप से पहले भी ये फैसले हो सकते हैं। बाबर आजम को स्ट्राइक रेट का अपना ख्याल नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बाबर आजम ने ये वाला मामला जो है वो अपने खिलाफ किया। बाबर आजम को बिल्कुल क्लियर बैटिंग करनी चाहिए थी, लेकिन बाबर आजम ने वैसी बैटिंग नहीं की। अगर बैटिंग की बात होती तब भी मामला कुछ हल हो जाते, लेकिन कप्तानी के अंदर जो फ्लॉज हैं और जिस तरह टीम उसके साथ नहीं है। अब मोहसिन नकवी साहब को क्या कन्विंस किया गया है, बाबर आजम के खिलाफ खिलाड़ी हैं, बाबर आजम अपनी टीम के साथ लेकर नहीं चल सकता, खिलाड़ी उसके साथ नहीं है, इसलिए हमको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। किसी हद तक मोहसिन नकवी साहब को भी इन लोगों ने कन्विंस कर लिया है और वो भी तैयार हो गए हैं कि ये फैसला गलत था, क्योंकि वो पहले ही कह चुके थे जब उनको चेयरमैन पीसीबी बनाया गया था कि वो बाबर आजम को कप्तान बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मामला फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और अनकरीब हम लोग जो है वो ये देखते हुए नजर आएंगे कि बाबर आजम को जो है वो कप्तानी से हटा दिया गया है और उनकी जगह किसी और को कप्तान बना दिया गया है। किसको कप्तान बनाया गया ये वाली बात मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा और आप लोगों को ये नाम सुनकर एक तरह से झटका लगेगा कि किसको कप्तान बनाया जा रहा है। इस वक्त बाबर आजम के खिलाफ जो प्लानिंग हो रही है और जो कुछ बाबर आजम ने किया है वो उनके सामने आ रहा है। इसके ऊपर आप अपनी क्या राय देते हैं, क्या सोचते हैं, आप जरूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।